हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्त करते हैं बहुत मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो अपन लोग का जो रोल है, तो पहले थ्योरी करते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव करते हैं। यहाँ लिखा है ऑल PYQ, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन करना है, ऑब्जेक्टिव करना है। 2000 एग्जाम जो मतलब 2024 में जो एग्जाम होने वाली है, उसके अनुसार अपन लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना देर किए बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो देखना मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो फटाफट। क्या है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताना साथियों, इसका आंसर क्या होगा। हम पढ़ रहे हैं, बताओ। नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सी है। 2021 का क्वेश्चन है, नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन सी है। तो विष के दांत। कौन है विष के दांत, बताओ कौन है विष के दांत। एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थोड़ा हम ब्रश का वो क्या करते हैं, साइज को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जल्दी रट लो इसको फटाफट, कौन है इसके। जल्दी रट लो, पकड़ के रट लो जल्दी। बताओ कौन हो गया, विष के दांत। विष के दांत। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो भाई बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। नलिन बिलोचन नलिन बिलोचन शर्मा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था डॉट डॉट डॉट। जन्म हुआ था कितना ईस्वी में जन्म हुआ था पूछा जा रहा है। तो 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916 में निधन हो गया था। अच्छा सॉरी, जन्म हुआ था पटना के बदरघाट में। चलो साथी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिर अपन आगे। देखना अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखना ध्यान से, गौर करना। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। बोलो भाई, बता दिए, पटना के बदरघाट में। पटना के बदरघाट में इसका जन्म हुआ था। चलो साथी बढ़ते हैं अपन नंबर फिर क्वेश्चन नंबर आगे। तो देखो अगला क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक पाठ कौन सी विधा है। तो ये कहानी है, बताओ ये क्या है, कहानी है। विष के दांत कौन सी पाठ का विधा है। तो ये एक कहानी है, बताओ ये एक कहानी है। बताओ ये एक कहानी है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। देखना आगे क्या, अगला क्वेश्चन देखो दोस्त। तो मदन के लिए खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। चलो साथी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। खोखा के दांत किसने तोड़े थे। तो खोखा के दो दांत किसने तोड़े थे, बताओ जल्दी बताओ। खोखा के दो दांत कौन तोड़े थे। तो मदन ने। पूछेगा या खोखा के कितने दांत तोड़े थे। मदन ने 2 दांत तोड़े थे। कौन तोड़ा था, मदन ने तोड़ा था। मार घुसा दिया फाइट। ठीक है, देखना क्वेश्चन में फिर आगे है। सेन साहब की कार की कीमत कितनी, बताओ। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। तो 7,500। 7,500 पूछे इसका रंग कैसी थी, काली। सेन साहब के रंग, कार की रंग कैसी थी, काली रंग थी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। देखो क्वेश्चन मार्क क्या कहता है। सेन साहब की आंखों का तारा बुढ़ापे में मिला था, कौन। खोखा मिला था। सर रोड पे मिला था, नहीं रे भाई, रोड पे नहीं, पैदा हुआ था। ठीक है, सबसे लास्ट में 5 बेटियां के बात था खोखा, इसलिए वो आंखों का तारा था। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखना भाई, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे। खोखा से। किससे, खोखा से। किससे, खोखा से। खोखा से मोटर को खतरा था, क्योंकि वो लड़का बहुत ही बदमाश था। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो किसने कहा भाई, गिरधर लाल ने। किसने, सॉरी गिरधर लाल नहीं, सेन साहब ने कहा था गिरधर लाल से। सेन साहब ने कहा था गिरधर लाल से। ऐसे ही लड़का चोर, गुंडा, डकैत, मवाली बनता है। मदन के बारे में बोल रहा था। ठीक है दोस्त, देखना आगे 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, एकदम सुशील संस्कारी। पूछेगा सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, सुशील थी। सुशील एकदम पूरा नॉर्मल टाइप की लड़की थी। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। गिरधर लाल सेन साहब फैक्ट्री में किरानी था। क्या था, किरानी। एक काम पोस्ट होता है तो किरानी था। क्या था बताओ, वो किरानी था। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। देखना दोस्त,
हाँ हाँ हाँ, देखो हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो है नलिन बेचन शर्मा। बस 21 में क्वेश्चन किया गया था दोस्त। चलो बढ़ते हैं बिना देर के आगे। आप क्वेश्चन को देख के चलो और बनाते चलो, ठीक है। हाँ तो देखो, किन किन की लड़कियां तहजीब और तमीज के जीती जागती मूरत है? अरे भाई, सेन साहब की पांचों लड़कियां सुशील संस्कारी, देख के सब कोई सीखेगा इससे। देखो अगला क्वेश्चन है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी? तो खोखा की बहनें थी। और पूछे पांचों किनकी बेटी थी? तो सेन साहब की बेटी थी। चलो दोस्त, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 16 देखना ध्यान से। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते। हाँ ये तो तय है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखना दोस्त, देखो क्या है। कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो कौन करती है? तो विष के दांत करती है। कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर विरोधों का उजागर करती है? विष के दांत करती है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महान महा है ना महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, बताओ नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिर 19 पर। देखना दोस्त, चलो, मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करने वाली कहानी कौन सी है? यार 2 बार रिपीट हो गया। आंसर नंबर डी से होगा, विष के दांत। ये मध्य वर्ग का उजागर करती है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। देखना इसमें क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है पब्लिक, तो देखो ध्यान से। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र पूछे तो खोखा है, और अगर नायक पूछे तो मदन है। इस कहानी का नायक है मदन, लेकिन प्रमुख पात्र की बात करें खोखा है। क्या है? खोखा। खोखा, मदन नहीं, खोखा। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। देखना, गिरधर लाल का बेटा, अरे भाई गिरधर लाल का बेटा था कौन? मदन। मदन गिरधर लाल का पुत्र मदन। गिरधर लाल का पुत्र मदन। कासू खोखा कौन था? दोनों एक ही लड़का है, और सेन साहब का सपुत्र है, नालायक। देखो दोस्त, खोखा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? अरे खोखा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो ये विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कुल मिला के बात करें तो 5 लड़कियां थी। कितनी? 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 हो गया। चलो देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बेटियां? अरे भाई ये तो पहले आपको बता दिए थे, सेन साहब की पांचों बेटियां सुशील संस्कारी और खोखा की बहन है। चलो देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 25। नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा। आंखों का तारा, भाई ये खोखा, सेन साहब का नालायक बेटा, जो चाहता था उसको इंजीनियर बनाना। चलो, किनके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया? भाई खोखा के अनुसार ने क्या किया ना, पूरा सिद्धांत को बदल दिया। लड़की के लिए अलग शिक्षा एंड लड़का के लिए दूसरी तरह की शिक्षा तय किया गया था अपने घर में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखना, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? भाई ये 3 बार हो गया क्वेश्चन नंबर, मतलब 3 बार हो गया क्वेश्चन, ठीक है। मध्य वर्ग कितना क्या होगा आंसर, मतलब घुरा फिरा क्वेश्चन पूछ रहा है, मध्य वर्ग का, ठीक है। चलो देखना ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया? बताओ भाई, कासू ने किया, मतलब खोखा ने किया था। देखना चाहता था कि इसमें क्या है, बताओ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 29। खोखा जीवन के नियम का अपवाद, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का? भाई ये विष का दांत का है। जब भी बात आए
खोखा का मतलब वह, बताओ, विष के दांत का बात हो रहा है, ठीक है, अपवाद का बात है, मतलब यही होगा, लड़का है नालायक। चलो देखते हैं इधर। खोखा के पिता, भाई कितना बार बोलोगे, खोखा के पिता है सेन साहब। कौन है? सेन साहब। खोखा के पिता सेन साहब। बेटा कौन है? खोखा का बेटा कोई नहीं है, सेन साहब का बेटा है खोखा। चलो, किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी? तो भाई खोखा के लिए अलग नियम था, दूसरे तरह की शिक्षा थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो साथी बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर अगला, देखना। मैं चाहता हूँ कि वह जेंटिलमैन जरूर बने, जो बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी होगी। अपने बच्चे के विषय में यह ख्याल किनका है? भाई पत्रकार महोदय का, यह पत्रकार महोदय का ख्याल है, ठीक है दोस्त। चलो, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, यह कथन किनका है, किसका है, बनाने जा रहा है, किसका है? तो भाई सेन साहब का है, यह तो सेन साहब का है। चलो देखना, कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? कासू और मदन के लड़ाई के संबंध में कहता है कि यह लड़ाई हड्डी और मांस की लड़ाई है, बिल्कुल सही है। बंगले के पीले और गले कुत्ते की लड़ाई है, बिल्कुल सही है। तो मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दोनों होगा, ठीक। चलो, खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या कहता है? खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन क्या कहता है? गुस्सा करता है, पिटाई करता है, लपक कर मदन को हाथ से उठा लेता है? तो भाई ये होगा ऑप्शन नंबर सी, उठा लेता है, प्रेम करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 देखना। सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? अखबार नवीस। दूर के रिश्तेदार अखबार नवीस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? पटना कॉलेजिएट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नमस्कार नहीं साथियों, नमस्कार जाते जाते नमस्कार। तो आप लोग यहाँ तक आप पहुँचे हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।